जय हिंद। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। इससे पहले खोटा के क्लास में मैंने लोक साहित्य का क्लास लिया था और लोक साहित्य का जो पहला लोक कथा था उसको मैंने कंप्लीट कराया था। ठीक है, जिसमें लोक कथा हम लोग जो पढ़े थे वो था गुदुकू चुरानी और कौआ। ठीक है, और उसके बाद आज की इस क्लास में दूसरा लोक कथा के बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आज के जो लोक कथा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस लोक कथा का नाम है सात भाई बहन। ठीक है, और इसी को आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो एकदम वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और जो भी डाउट रह जाएगा आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस लोक कथा को पढ़ने से पहले, सात भाई बहन कल जो लोक कथा है इसको पढ़ने से पहले डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, जिन्होंने इस लोक कथा को लिखा है। ठीक है, तो आइए गजाधर महतो प्रभाकर के बारे में जानते हैं। सबसे पहला इनका जन्म 11 फरवरी 1952 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, मतलब इनका जन्म जो है वो 11 फरवरी 1952 ईस्वी को हुआ था। देखिए, खोटा में जन्म स्थान को जन्म थान कहा जाता है। तो अगर इनका जन्म थान देखा जाए तो साहेदा सिल्ली जो रांची में पड़ता है यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और माए के नाम मतलब माँ का नाम इनका लाखों देवी, वही बापे का नाम मतलब पिता का नाम जगन्नाथ महतो था। शिक्षा अगर देखा जाए तो ये शिक्षा जो प्रारंभ किए थे इनका, जो अगर देखा जाए कि एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया जाए तो खोटा से इन्होंने एमए किया हुआ है। साथ ही साथ खोटा लोक कथा विषय और विश्लेषण में इन्होंने पीएचडी किया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े डिग्री इन्होंने हासिल किया है तो बहुत ही जानकार व्यक्ति रहे हैं, इस वजह से इन्होंने इतने बेहतरीन ढंग से लोक कथा को लिखा है। हालांकि आज का जो लोक कथा सात बहन और भाई के बारे में जो आज हम बताने वाले हैं ये बहुत ही सुंदर स्टोरी है और पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लगेगा। ये हमारे झारखंड की संस्कृति है, हमारे झारखंड की कल्चर या फिर ये हमारे झारखंड के स्ट्रेंथ को नहीं दर्शाता है, लेकिन फिर भी जब सिलेबस में है तो आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है, एखन सहायक शिक्षक महात्मा गांधी उच्च विद्यालय भुरकुंडा। ठीक है, ये सहायक शिक्षक के तौर पे काम किए हैं। इनको ढेर सारा खोटा रत्न मतलब सम्मान के तौर पे खोटा रत्न भी दिया गया है। और इनका अगर कुछ लेख देखें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि गजाधर जी महात्मा गांधी उच्च विद्यालय भुरकुंडा 1978 से मास्टर रूपे काम कर रहा हथिन। मतलब जो भुरकुंडा का गांधी उच्च विद्यालय महात्मा गांधी उच्च विद्यालय है वहां पे इन्होंने 1978 ईस्वी से मास्टर के रूप में, एक टीचर के रूप में काम किया है। एकर से पहले कोयरी टोला हाई स्कूल रामगढ़े एक बछर और लारी हाई स्कूल एक बछर मास्टर रही चुकल हथिन। मतलब इससे पहले महात्मा गांधी उच्च विद्यालय भुरकुंडा में जाने से पहले वो कोयरी टोला हाई स्कूल जो रामगढ़ में पड़ता है वहां पे भी इन्होंने अपने योगदान दिया। ठीक है, वहां भी इन्होंने लोगों को पढ़ाया और एक बछर मतलब एक बछर का मतलब है एक वर्ष उन्होंने लारी हाई स्कूल में भी अपना सेवा दिया था। ठीक है, इनका कृतियां अगर कुछ देखें तो पुटुस फूल जो एक खोटा कहानी संग्रह है इसको इन्होंने 1988 में लिखा था। उसी तरह से मरीचिका मरीचिका एक लघु कथा संग्रह है, इसको भी उन्होंने 1988 में ही लिखा था। हिंदी व्याकरण जो 1995 में आया था। आब ना रहा पटाइल। ठीक है, अब ना रहा पटाइल ये खोटा कविता संग्रह है, कविता का संग्रह है। खोटा लोक कथा नेवरा। ठीक है, और जो खोटा लोक कथा संग्रह समय की पुकार हिंदी कविता संग्रह यादि इनका जो कृतियां हैं वो बहुत ही फेमस है। एकर छाड़ा इनखर देरे खोटा वार्ता आकाशवाणी रांची से प्रसारित भेल है। ठीक है, तो ये इनके नाम से इतनी सारी कृतियां हैं, बहुत सारे लेख इन्होंने लिखा है, चाहे वो कथा के खोटा कहानी के रूप में हो, खोटा कविता के रूप में हो या फिर लघु कथा हो, तो तरह तरह की चीजों को इन्होंने अपने हाथों से लिखा और इसलिए इनके बारे में पढ़ना स्पेशल हो जाता है। तो गजाधर महतो प्रभाकर से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि ये बेसिक जानकारी था उनके बारे में, जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन कराएंगे उसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकल करके आएंगे। ठीक है, चलिए अब लोक कथा की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जो
सचिवालय या फिर नगर पालिका जिसका विज्ञापन आ चुका है, सचिवालय और नगर पालिका का अगर सिलेबस देखा जाए तो खोरठा का सिलेबस दोस्तों बदल दिया गया है। और नया खोरठा के सिलेबस में जो आपको लोक कथा पढ़ना है उसमें से पहला लोक कथा को मैंने कंप्लीट करा रखा है। आज की इस वीडियो में मैं दूसरा लोक कथा को एकदम बेहतरीन ढंग से करवा देता हूं, ठीक है, ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना रह जाए। और इस लोक कथा को आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो बड़ा अजीब भी लगेगा और मतलब अटपटांग टाइप के भी लगेगा। क्योंकि चलिए लोक कथा को समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्लासेस से रिलेटेड जो भी पीडीएफ होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर इससे पहले वाले क्लासेस को आपने मिस किया है, जैसे इससे पहले वाले लोक कथा को मैंने जहां पे पढ़ाया है, ठीक है, तो वो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। इस वीडियो जब खत्म होगा वहां पे स्क्रीन पे आपके सामने आ जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं, वो वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए इसका थोड़ा सा हम सार बता देते हैं, है ना, तब पढ़ने में और भी मजा आएगा। देखिए इस कविता में अगर देखा जाए तो 6 भाई और एक बहन रहती है, ठीक है, एक बहन, ठीक है। और ये सॉरी कविता नहीं, इस लोक कथा में 6 भाई और एक बहन होती है। और 6 भाई क्या करता है कि अपनी बहन को मार के खा जाता है, ठीक है, उसके मांस को खा जाता है। अब इसी पे ये लोक कथा लिखा गया है। हालांकि देखा जाए तो हमारे झारखंड में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये लोक कथा में आपको पढ़ना है, चूंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम आपको अब हिंदी में अनुवाद करके आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बड़ी दिन एक बात लागे, मतलब बहुत दिन पहले आदमी बोन झाड़ काट कूट के झोपड़ी तोपड़ी बनाई के रहे शुरू कर देले हले। मतलब बहुत दिन पहले इंसान जो था वो जंगल झाड़ को काट उठ करके जंगल की साफ सफाई को करके वहां पे झोपड़ी बना करके रहना शुरू किया था। और करे कर गांव बने शुरू भाई गेल है, और धीरे धीरे वैसे ही जगह में गांव बसना शुरू हो गया। आदमी बोन झाड़ काट के और डायर के पोड़ाई के खेती बरिया शुरू कर दिले हले, ठीक है। मतलब लोग क्या करते थे कि जंगल झाड़ को काट करके, और जो जंगल झाड़ काटते थे उसको पोड़ाई कर मतलब है कि जला करके, और वहां पे वो खेती करना शुरू कर देते थे। ऐसन खेती के झूम खेती कहल जा है, और इस तरह के खेती को झूम खेती कहा जाता है। जब तक उ ठावे पैदा हवे लागे तखन दोसर ठावे बोन डायर के खेती शुरू कर दे हलथिन। और जब वहां की उर्वरक शक्ति उपज शक्ति खत्म हो जाती थी तो लोग उस जगह को छोड़ करके फिर दूसरे जगह रहने के लिए चले जाते थे, और फिर दूसरे जगह पे जा करके और फिर से जंगल झाड़ को साफ करते थे, है ना, साफ सफाई करके उसको आग लगा करके जला देने के बाद वहां पे भी खेती करना शुरू कर देते थे और रहने के लिए झोपड़ी बना लेते थे, ठीक है। सेहे खातिर एखनो झारखंडे ढेर गांव ऐसन पावल जा है। और इस हिसाब से देखा जाए तो झारखंड में भी इस तरह के ढेर सारा गांव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे डाही, हेठ डाही, ऊपर डाही, जारा खूट जारा, आरो आरो राखल गेल है, ठीक। तो इस तरह से झारखंड में अलग अलग नाम आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो जंगलों को साफ करके और बस्ती को बसाया गया, वहां के लोग खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे असली कहानी शुरू होता है। हाँ तो ऐसने एगो छोट छाट गांव 7 भाई बहन रहो हल है। और ऐसा ही एक छोटा मोटा गांव था जहां पे 7 भाई बहन रहते थे। 7 भाई बहन मतलब सब मिला करके 6 भाई और एक बहन मिला करके 7 भाई बहन रहो हल थी। माने 6 गो भाई और एगो बहन, मतलब 6 गो भाई और एगो बहन रहती थी। 6 भाई बोन झाड़ पोड़ाई के खेती बाड़ी करो हल, और ओखिन के कहीं उ सबे खाए पिए राइंद बाइट दे हलन। मतलब उनका जो बहन थी, सॉरी वो जो 6 भाई थे, वो लोग क्या करते थे कि जंगल में जा करके खेतों में जा करके खेती बाड़ी का कार्य करते थे, और इन 6 भाई का खाना उनकी जो प्यारी सी बहन थी वो बना दिया करती थी, बनाती थी, और सब मिलजुल करके रहते थे, ठीक है। एक बार उस साग चीरा हले। एक बार क्या हुआ कि खाना बनाने के क्रम में वो जो प्यारी सी उनकी बहन थी, ये 6 भाइयों की जो बहन थी,
वो साग चीर रही थी। ठीक है, हालांकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन सा साग चीर रही थी। ठीक है, साग चीरते कटाई गेली, और साग चीरते चीरते है ना, साग को छोटा छोटा पीस में काटना पड़ता है ना, तो साग को काटने के क्रम में उसका उंगली जो है वो कट जाता है। दमे लहू बहराए लगले, और कटने से बहुत सारा ब्लड जो है वो निकलना शुरू कर दिया। ओकर बुध काम नहीं करे लागल। अब जब ब्लड निकलने लगा तो उसका दिमाग जो है वो काम नहीं करने लगा। ज लेहू कहाँ पहुंचते कि अपना खून को हम कहाँ पहुंचे। ऊ सोचाइल लुगा फाटल भी भीते तीते पोछाई तो दादा पूछते तो की कहबे। मतलब वो सोची कि अगर हम फटा चिटा कपड़ा में पोंछ देते हैं या फिर दीवार वगैरह में पोंछ देते हैं तो अगर भाई लोग आएगा पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे। यह डरे उ लहू के सागे पहुंच देलक। इसी डर से वो अपने खून को, जो कटा हुआ उंगली से खून निकल रहा था, उसको साग में ही पोंछ दी, उसी साग में जिस साग को वो बनाने जा रही थी, जिस साग को वो काट रही थी, वह साग के राइंद देलक। और उसी साग को उन्होंने क्या किया, तो बना दिया, सब्जी बना दिया। छवो भाई जखन काम धाम करके, छो भाई जब छेयो भाई उसका जब काम धाम करके वापस घर लौटा, घुरला तो साग भात खाइल देलाइन। तो उसकी बहन जो साग भात बना करके रखी थी, जब उसका छेयो भाई खेत से काम करके लौटता है, जंगल से काम करके लौटता है, तो उसको साग और भात, ठीक है, खाने के लिए दे देती है। साग से दिन बड़ी स्वाद लगल उ सबके। और उस दिन क्या है कि छेयो भाई को, जो उसका छेयो भाई था, जब खाने बैठा तो खाने के क्रम में जब उसको साग भात दिया गया खाने के लिए, ठीक है, तो उस दिन वो छेयो भाई को साग जो है बहुत स्वाद लगा। तेखन उ सब पूछलथिन आई साग तियन जे बड़ी स्वाद लगल। ठीक है, तो वो लोग छेयो भाई पूछा कि आज जो साग है वो बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत ही स्वाद लगा ये, ठीक है, स्वादिष्ट लगा। की बात है मैया। और वो अपनी बहन से पूछता है छेयो भाई कि क्या बात है मैया। मैया मतलब वो अपनी बहन को कह रहा है मैया। ठीक है, प्यार से ये सब शब्द बोला जाता है खोटा में। कौन चीज सगवग मेसवल हनी की। और उसका भाई लोग पूछता है कि क्या साग में कोई चीज मिलाई थी क्या, जो आज इतना ज्यादा टेस्टी लग रहा था। वो बेचारी बड़ी डराई गेल। अब यह बात सुन करके, यह प्रश्न सुन करके वो बेचारी बहुत डर गई। ठीक है, बात कहे ना कहे, है ना। अब वो डर गई कि बात को कहें या फिर नहीं कहे। फिकीरे पैल गेली और सोचने लगी। फिकीरे पैर गेल मतलब सोचने लगी। ओकरा डेराइल देख के छवो भाई कटी जोर दे के पूछलथिन। और उसको डरते हुए देख करके, जैसे होता है ना कि चेहरा पे सिसकन आ जाता, तो चेहरे पे जब डरा हुआ टाइप के जब लगने लगा, तो उसका छेयो भाई जो है वो थोड़ा सा डांट टपट करके, थोड़ा सा प्रेशर जोर दे करके पूछा, तो 100 बात फारे फार कह देली। तब वो उसकी बहन जो है वो सारी बात को साफ साफ भाइयों को बता देती है। तकर पेछू उ सब सोचला जे एक कटी खून सगवा मसैले तो एतेक स्वाद लगले, तो एकर मांस टा कते स्वाद लगते। अब जब वो बताई कि साग जब हम काट रहे थे उसी क्रम में हमारा उंगली कट गया, और उसी ब्लड, वही ब्लड जो है वो साग में मिल गया था, जिस कारण से साग शायद टेस्टी लग रहा है। तो उसके भाइयों ने सोचा कि इसका शरीर का जरा सा खून मिलने से साग इतना टेस्टी लगा, तो सोचो कि इसका मांस कितना टेस्टी होगा। ठीक है, ये किनका सोचना है, भाइयों का सोचना है। ठीक है, हालांकि आमतौर पे भाई और बहन के रिश्तों में ऐसा कभी होता नहीं है। और ये भी कहानी जो है वो रियल स्टोरी नहीं है, ये काल्पनिक कहानी है। चूंकि लोक कथा को आप पढ़ रहे हैं, लोक कथा आप जानते हैं कि जो बच्चे और बुजुर्गों के बीच में जो कहानी कहा कही होता है उसी को लोक कथा कहते हैं। तो ये सब जो होता है वो काल्पनिक होता है। ठीक है, ये रियल स्टोरी नहीं है। आप किसी भी मतलब इसको अन्यथा में नहीं लेंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति विशेष पर आधारित ये कहानी नहीं है। तो उसके भाइयों ने सोचा कि अगर इसका थोड़ा सा खून मिलने से इतना स्वाद लगा, तो सोचिए इसका मांस टा कते स्वाद लगता है, मतलब इसका मांस कितना स्वाद लगेगा। औखनिक माने पाप समाई गया, और उन लोग के मन में अपने बहन के प्रति पाप समा गया। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, वो सब ओकरा माइल के खाए उता सुता करे लागल। ठीक है, अब वो सब छेयो भाई मिल करके अपनी बहन को मार के और उसका मांस खाने का प्लानिंग करने लगा। उता सुता का मतलब होता है कि प्लानिंग करना। ठीक है, चलिए आगे समझिए। एक दिन कहलथिन ए मैया हमनी आज बड़ी दूर बोन भीतरे जोत कोड़ करे जैबो। मतलब वो छेयो भाई अपनी बहन से बोलता है
कि आज हम लोग बड़ी दूर मतलब जंगल में दूर तक जोत कोड़ करने के लिए जाएंगे। हमिन हिया से डगरले जाब तो वह डरगा के पेछाए देखले देखले कलवा लई के हमिन ठीन अहा। मतलब हम लोग जा रहे हैं लेकिन हम लोग आ नहीं पाएंगे खाना खाने के लिए, तो एक काम करना, हम छोयो भाई के लिए तुम कलवा। अब कलवा जो होता है, देखिए यहाँ पे जो शब्द दिया गया है कलवा, आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे, जिसे आप इंग्लिश में लंच कहते हैं। ठीक है, सुबह वाले को नाश्ता कहा जाता है ना हिंदी में। उसी तरह से इंग्लिश में अगर देखा जाए तो सुबह को ब्रेकफास्ट कहा जाता है, दोपहर वाले को लंच कहा जाता है, रात को डिनर कहा जाता है। तो अगर खोटा में देखें तो जलपान, कलवा और बियारी कहा जाता है। तो ठीक है, सुबह के नाश्ता को जलपान, दोपहर के खाना को कलवा और रात के खाना को बियारी कहा जाता है। तो छेयो भाई कहते हैं आज हम लोग जंगल में दूर तक जोत कोड़ करने के लिए जाएंगे, इसलिए उसी रास्ते तुम भी हम लोग का कलवा मतलब दोपहर का खाना लेकर के आ जाना। छवो भाई घर ले खूब दूर जाकर बोने एगो माचा बनाई के अगुआ ले राखल हलतीन। अच्छेयो भाई आगे पहुंच करके वहां पे क्या किया, जंगल में जाकर के और एक माचा, ठीक है, देखोगे कि माचा इस तरह से होता है, खुट्टा पे खड़ा किया जाता है, इस तरह से माचा होता है। ठीक है, इस तरह से माचा बना करके रखा है ना। आगे आगे जा करके ओखिन के बहिन कलवा लई के हरगढ़ के पोछाई उठिन पहुंचल गेलिन जेठिन ओकर भाई सब हार जोता हले। अब उसकी बहन जो है वो समय पे दोपहर का खाना लेकर के छैयो भाई का उस जगह पे पहुंची जहां पे उसका छैयो भाई हल जोत रहा था, जहां पे उसका छैयो भाई काम कर रहा था। वकर भाई सब कहलतीन, उसके भाई लोग कहा ए मैया अपनी बहन को। ठीक है, यहाँ पे ये मैया जो शब्द यूज किया जा रहा है वो अपनी बहन के लिए यूज किया जा रहा है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि ए मैया शब्द किसके लिए यूज किया गया था या फिर कहकर खातिर प्रयोग करल हलय गेल हलय। ठीक है, तो ये मैया जो है वो छैयो भाई अपने बहन के लिए यूज करता है। अब उसका छैयो भाई कहलथिन, छैयो भाई उसका बोला ए मैया हिया बड़का बड़का जंगली जानवर आवो हथिन, मतलब यहाँ बड़का बड़का जंगली जानवर आता है, से ले तो माचाई चढ़ के बैस। इसलिए तुम एक काम करो, सीढ़ी से इस माचा के ऊपर चढ़ जाओ। इस तरह से सीढ़ी होता है लेडर, ठीक है, इस तरह से लेडर होता है, इस लेडर के रास्ते तुम ऊपर माचा पे चढ़ जाओ, ऊंचाई पे चढ़ जाओ। बेचारी माचाई चढ़ के बैसल तकर पेछू आर भाई सब निशाइन हटाए देलथिन। अब जब वह बेचारी चढ़ करके इस पे बैठी, बैठने के बाद उसका भाई लोग क्या किया कि चढ़ने के बाद जो लिसाइन है, लिसाइन वही लेडर सीढ़ी जिसको आप कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे निशाइन लिखा हुआ है, तो निशाइन का मतलब होता है सीढ़ी, तो निशाइन हटा देते। तो वहां से जो चढ़ने का था लिसाइन लगा हुआ, लेडर लगा हुआ, उसको उन्होंने हटा दिया। कुछ खनेक पेछू वो सब हार जोते छोड़ के, कुछ देर के बाद वो सब हार जोतना छोड़ करके हाथे कांड धनुक का मतलब होता है तीर धनुष लई लेला और मचाने बैसल बहिन बाठे कांड चलवे लागल। और हाथ में तीर धनुष ले करके हल चलाना छोड़ करके क्या किया, हाथ में तीर धनुष ले लिया और तीर धनुष ले करके माचा पे बैठी हुई जो उसकी बहन थी यहाँ पे, ठीक है, उस पे तीर जो है वो मारना शुरू कर दिया। बहिन कोनो रकम आड़े बीड़े भाई के अपने के बचवे लागले। अब बहन जो है वो तरह तरह की कोशिश करने लगी खुद को बचाने के लिए। बहन पूछलन आय दादा तोहिन ई की करे लागली, ठीक है, और तभी बहन पूछती है जब उसके और सभी भाई बाण चलाने लगते हैं, तीर चलाने लगते हैं, तो बहन पूछती है कि आय दादा तोहिन ई की करे लागली, मतलब तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो। तखन ओखिन कहती, उस समय वो लोग कहा कि नाय मैया तोरा नाय मारबो, मतलब नाय मैया तुमको हम नहीं मारेंगे, गाछे एगो चरई हले, ठीक है, मतलब पेड़ पर एक चिड़िया थी उसी को हम लोग मार रहे हैं, तकरा मारो हलिए, मतलब गाछे एगो चरई रही हले तकरा मारो हलिए, मतलब पेड़ पे एक चिड़िया थी उसको मार रहे थे। तेकर पिछू ओखिन एक लगाए तीर होगा, यहाँ पे तीन नहीं, ठीक है, तीर चलते रहला और लगातार वो लोग क्या करने लगा, तीर चलाता रहा। पांचों भाई ताइक ताइक के कांड चलावा हलथिन, से खातिर ओखिन के कांड बहिन के बिंधे लागलइन। और पांचों भाई बारी बारी से क्या कर रहा था, तीर अपनी बहन के ऊपर अपने बहन को मारने के लिए चला रहा था और जा करके वो बहन को लगा। छोटका भाई अपन बहन के बड़ी दुलार कर हले, से ले उ आड़े बीड़े कांड चलवे की बहन के नाई बिंधे, ठीक है। हालांकि
6 भाई में से एक भाई जो उसका छोटा भाई था वो थोड़ा सा मतलब उसका हृदय परिवर्तन हुआ उस समय, और वो क्या करने लगा, वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, बहन से उसका बहुत लगाव था, इसलिए भाइयों के कहने पे वो तीर तो जरूर चला रहा था, लेकिन वो तीर जो है वो आड़े बिड़े का मतलब होता है इधर उधर चलाने लगा, ताकि वह तीर उसके उसके धनुष से निकला हुआ तीर उसके बहन को ना लगे। भाई सबके ऐसा करतूत देख के वो कांद कांद कहे लगलन। अब भाई साहब का यह करतूत देख करके उसकी जो छोटी सी बहन थी, दुलारी सी जो बहन थी, वो रो रो करके कहने लगी, ना बिंदु दादा काहे भलाई बैरी, दादा काहे भलाई बैरी, मतलब काहे तुम लोग मेरा दुश्मन बन गए हो, क्यों हमें मारने पे तुल गए हो, हम तो तोहिन के दुलरुआ बहिन, दादा दुलरुआ बहिन। ठीक है, तो इस तरह से कह करके रोने लगी कि ना बिंदु दादा, है ना, मतलब मत मारो काहे भेलाई बैरी, दादा क्यों हमारे पे दुश्मनी निकाल रहे हो, क्यों हमको मारना चाह रहे हो, हम तो तोहिन के दुलरुआ बहन लागी, मतलब हम तो तुम लोग की दुलरुआ बहन है। ठीक है, दादा दुलरुआ बहन, इस तरह करके कह करके रोना शुरू कर दी। मकीन, मकीन का मतलब होता है लेकिन, वकर दादेक मेमाई कोनो असर नाई पड़ल। ठीक है, लेकिन उसके भाई लोग पे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। वकर भाई गुलाक ऊपरे ओखिन कान चलाई चलाई के बिंदते रहले, अपन बहिन के छवो बिंद के मोराई देलथिन, और ओकरा काट काट के मांस टा छव ठीने बांटल, और उन लोग कुछ नहीं सुना, है ना, वो रोती रही, लेकिन उसका भाई जो छयो भाई था वो एक ना सुना, और वो लोग तीर चला चला करके तीर से अपनी बहन को मार दिया। मार देने के बाद छयो भाई जो है वो 6 हिस्सा में बराबर अपनी बहन को मांस को बांट लिया। ठीक है, 5 भाई मांस पकाई के खैला, मकिन छोटका भाई कटी दूर जाय के एगो टीला गढ़ा खोद के अपन हिस्सा ओकर में तोप दिले। उसमें से 6 भाई में से जो 5 भाई था वो क्या किया, बहन का जो मांस था उसको पका करके खा गया, लेकिन जो सबसे छोटा वाला भाई था जिसको बहन से लगाव था, वो क्या किया कि वो अपनी बहन के मांस को खाया नहीं, बल्कि वो कुछ दूरी पे जा करके एक गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने के बाद वो अपनी बहन के मांस को उसी में डाल करके मिट्टी ढक दिया। ठीक है, दिन बीतते देरी ना लागे है, मतलब दिन बीतते समय नहीं लगता है, यह रकम ढेर दिन बीत गई, और इसी तरह से कई दिन गुजर गया। सब भाई अपन बहन के भुलाई दिला, मतलब सब भाई अपनी बहन को भूल गया। सब के बिया तिया भई गेलन, और भियान भियान आपन आपन कुंभा कुरिया बनाई के रह लगल थी, मतलब सभी भाई का शादी हो गया, और जब शादी हो गया तो सभी भाई जो है वो अपन अपन झोपड़ी बना करके, कुंभा कुरिया मतलब झोपड़ी बना करके, घर द्वार बना करके रहना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। दोसर बाटे छावे छोटका भाई अपन हिस्सा मांस के टिल्हा साइज दिल हले, सही टिल्हा से एगो बांस बुदा फरल, जकर में बड़ी सुंदर सुंदर बांस हले। ठीक है, अब छोटा भाई जिस मांस को ले जा करके जहां पे गाड़ दिया था, मिट्टी दे दिया था, वहां पे क्या हुआ कि बांस फूटा। ठीक है, और उस बांस मतलब वहां पे सुंदर सुंदर बांस उगने लगा। एक दिन एगो बसकटवा ऊ दिने ले पार भेल जा हले। ठीक है, ऊ दने ले पार भेल जा हले, मतलब उधर तरफ से उस तरफ से पार हो जा रहा था। तो एक दिन एक बसकटवा बांस काटने वाला उस तरफ से पार हो रहा था, तो वो बांस बुदा देख ले, मतलब वह बांस बुदा देखा। ठीक है, कि बड़ी सुख भेले, और बांस काट के घर लाइन लानलक, और वह बांस से बांसी और मुरली बनाई के गावे गावे बजाइत बेचे लगले। अब वो क्या किया कि वह सुंदर सुंदर बांस को देख करके बांस को काट लिया, काट करके वह बस कटवा बांस को घर ले आया, और घर में क्या किया, उसी बांस से ये बांसुरी बनाया, बांसी का मतलब बांसुरी बनाया और मुरली बनाया। ठीक है, बांसी तो ये बांसी बजा करके, और वो क्या किया कि गांव गांव में घूम करके उसी बांसुरी को बेचना शुरू कर दिया। वो बांसी से बड़ी सुंदर सुंदर राव और सुर बहरा हले, मतलब उस बांस के द्वारा बनाया गया बांसुरी से सुंदर सुंदर, मतलब मीठा मीठा सुरीला सुरीला जो सुर है वो निकल रहा था। एक दिने बांसी बेचते बेचते छवो भाई के घर बाटे गेलक, और वो जो बांसुरी वाला था वो
बांसुरी को बेचते बेचते उस छेयू भाई के घर के नजदीक पहुंचता है। ठीक है, वो पांच भाई के घरे गेलदन तो ओकर से गीत बहराई लगल। अब जैसे ही वह पांचों भाई जो मांस को पका करके खा गया था, ठीक है, उस भाई के वो पांचों भाई के घर के सामने जब पहुंचा तो उस बांसुरी से अलग ढंग का आवाज निकलना शुरू हो गया। ठीक है, उस बांसुरी से निकल रहा था, ना बाजा ना बाज बाज रे बासी, ई तो है हकऊ दुश्मन के घर। मतलब उस बांसुरी से आवाज निकल रहा था कि मत बाजो रे बांसुरी, ये तो हमारा दुश्मन का घर है। ठीक है, तो जब जो बांसुरी बेचने वाला था बजाने की जब भी कोशिश करता तो यहाँ पे जो है वो अलग स्वर निकलता, ना बाज बाज रे बांसी, ई तो हकऊ दुश्मन के घर। यह रकम पांचों भाई घर बांसी बजैल, है ना, और पांचों भाई के घर में इसी तरह से बांसुरी बजा। ऐसा सुन के ओकर भाई सब बांसी बेचवा के मार पीट के भगाई देती। ठीक है, अब ये सब सुन करके, ये सुर सुन करके उसका जो पांचों भाई था, है ना, वो बांसुरी बेचने वाले को अपने घर से मारपीट करके भगा दिया। तकर पीछू वो छोटका भाई के घर दने गेलक। अब जैसे ही उसके पांचों भाई मारपीट के भगा दिया तो वो बांसुरी बेचते बेचते उसी लड़की का छोटा भाई के घर तरफ गया। ठीक है, जो मांस को खाया नहीं था बल्कि गाड़ दिया था और जहां से वो बांस उगा था। ठीक है, तो बांसी आपन ही माया माया राव फूटल बहराई लगल। तो जैसे ही वो छोटा भाई के घर तरफ गया बांसुरी बजाते बजाते, तो वहां पे माया माया मतलब करुण राव फूटने लगा। मतलब एक होता है ना कि मतलब दुलार सा जो स्वर है वो निकलने लगा। वहां पे जो स्वर निकल रहा था, बाज बाज रे बांसुरी, ई तो हकऊ छोट भाई के घर। मतलब उसकी बहन जानती थी कि हमारा छोटा भाई का कोई दोष नहीं है। तो जैसे ही वो बांसुरी बेचने वाला अब उसके छोटे भाई के घर की तरफ जाता है तो वहां पे स्वर निकलता है कि बाज बाज रे बायर, ई तो हकऊ छोट भाई के घर। और वहां पे जब ये सुर निकलता है, ठीक है, तो बड़ा ही मनमोहक रहता है, बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो इमोशनल रहता है। इतना सुनथिन ओकर छोट भाई के बिसरल बात मने पड़े लगल, और इतना सुनते ही उसका जो छोटा भाई था वो सारी बीती हुई बातें उसको याद आने लगा कि वो अपनी बहन के साथ किस तरह का वारदात किया था। ठीक है, बांसी के राव सुन के ओकर छोट भाई झार झार खूब कांदले। अब ये बांसुरी का आवाज सुन करके, ये जो राग है, इस राग को सुन करके उसका छोटा भाई जो है वो बहुत फूट फूट करके रोने लगा। पेछू छोटका भाई बसकटवा के ढेर अन्न धन दे के विदा कर ले। और इसी खुशी में, है ना, उसका जो छोटा भाई था जो बांसुरी बेचने आया था उसको ढेर सारा धन दे करके और अपने घर से विदा कर दिया। ठीक है, तो ये था लोक कथा, और उम्मीद करते हैं कि लोक कथा सुनते सुनते आप भी इमोशनल हो गए होंगे। और ये जो लोक कथा है, सात भाई बहन से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इस कहानी को ध्यान में रखना है। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी को आप में से लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले भी सुने होंगे, क्योंकि लोक कथा जो है वो आपके दादा दादी के द्वारा जब आप छोटे रहते होंगे उस समय बहुत सारे लोक कथाएं आपको सुनाई जाती है। तो आप में से किन किन को ये लोक कथा पहले सुना हुआ है, या फिर आप में से कितने लोग इस लोक कथा को पहले भी सुने थे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस लोक कथा को सुनने के बाद आपको क्या फील हो रहा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, अगर देखा जाए तो क्या रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है कि एक सगा भाई अपनी बहन को मार करके उसके मांस को खा सकता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, बहुत जल्द हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे सारे टॉपिक का। लेकिन अभी बैक टू बैक क्लासेस चलाए जा रहे हैं। और मैं बता दूं कि जो वीडियो को नए देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि जो आपको लोकगीत पढ़ना है खोटा भाषा का, तो लोकगीत में मैंने 2 गीत को कंप्लीट करा रखा है। ठीक है, जिसमें से पहला आपको सहियारी गीत पढ़ा दिया है और दूसरा छठियारी गीत आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो सहियारी और छठियारी गीत दोनों कंप्लीट करवा दिया है, विवाह गीत बचा हुआ है। ठीक है, संस्कार गीत में टोटल आपको 3 तरह का गीत पढ़ना है, तो उसमें से विवाह गीत बचा हुआ है। साथ ही साथ लोक कथा भी का भी क्लास कंटिन्यू हम आप लोग करा रहे हैं। तो लोक कथा में भी एक लोक कथा पहले कंप्लीट करा रखे हैं, आज ये दूसरा लोक कथा कंप्लीट करा दिए। तो जो भी डाउट आपके मन में रह जाता है, जो भी आपको लगता है, वो आप कमेंट करके बता दीजिए। तो मिलेंगे इसी तरह के नए क्लासेस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।